हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं फिर आ गया वीडियो एक और नया लेके। मेरे रिएक्शन जोन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो के बारे में बात करेंगे। आपने आज तक कई पॉपुलेशन से गुलजार खूबसूरती से सजे देशों, शहरों, राज्यों के डिजिटल सैर का मजा लिया होगा, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज आप जानने वाले हैं दुनिया के 8 ऐसे देशों के सफर पर जो दुनिया से थोड़े कम ही रिश्तेदारी रखते हैं। कुछ अपने कल्चर की वजह से अलग थलग हैं, तो कुछ भौगोलिक स्थिति की वजह से लोगों की पहुंच से दूर है। तो कौन सी है ये 8 आइसोलेटेड कंट्रीज? क्यों सुंदरता का खजाना होने के बाद भी लोगों का मेला यहाँ कम लगता है? चलिए फटाफट से अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन देशों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। तुवालू। सबसे पहले जिस द्वीपीय देश में हम एंटर करेंगे वो है तुवालू, जिसे दुनिया के सबसे छोटे और सबसे खूबसूरत द्वीपीय देशों में शामिल किया जाता है। कई द्वीपों के मेलजोल से बना तुवालू पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में बसा है। तुवालू नाम से फेमस ये कंट्री पहले के समय में एलिस द्वीप समूह के नाम से पुकारी जाती थी। 1978 तक ये गिलबर्ट और एलिस द्वीप समूह के ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था और 1978 में आजादी पाने के बाद ये एक आजाद देश बन गया, लेकिन आज इसकी पहचान एक आइसोलेटेड कंट्री के रूप में होती है। 26 वर्ग किलोमीटर के एरिया में सिमटे हुए इस देश में महज 9,000 लोग रहते हैं, जबकि यहाँ हर साल 3,000 के लगभग सैलानी आते हैं। बेशुमार खूबसूरती होने के बाद भी ये देश सूना पड़ा रहता है, जो बाकी देशों से अलग थलग है, और इसकी सबसे पहली वजह है जियोग्राफिकल लोकेशन। प्रशांत महासागर में दूर इलाके में बसे होने के कारण ये चारों तरफ से समंदर से घिरा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी इसे एक अलग रखने का काम करता है, क्योंकि समंदर का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे तुवालू समंदर की आगोश में समा रहा है, और कब ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए खतरे को देखते हुए यहाँ आबादी रहना पसंद नहीं करती। नेक्स्ट इज नाउरू। दूसरे नंबर पर आता है सबसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र की लिस्ट में टॉप पर रैंक आने वाला नौरू या नावरू, जिसका नाम आपको बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये देश भी दुनिया के रंगीन माहौल से कुछ दूरी ही बनाए रखता है। नावरू माइक्रोनेशिया दक्षिण प्रशांत महासागर में बसा हुआ है और ये दुनिया का सबसे छोटा आजाद गणराज्य है। इतना ही नहीं, ये दुनिया का पहला ऐसा स्वतंत्र गणराज्य भी है जिसकी राजधानी का ताज पहनने वाला कोई शहर नहीं, यानी इस देश की कोई भी राजधानी नहीं है। ये देश लगभग 21 वर्ग किलोमीटर जितने छोटे से एरिया में फैला है और छोटे साइज की तरह ही इसकी आबादी भी बेहद छोटी सी है, जहाँ आज 12,000 से कुछ ज्यादा ही लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर का यकीन ईसाई धर्म पर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है। कम आबादी की तरह ही यहाँ टूरिस्ट की संख्या भी कम ही आती है। 2011 में यहाँ लगभग 200 लोग घूमने के लिए आते थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नाउरू के बारे में पता ही नहीं है, जिसकी वजह है छोटा साइज। इसके अलावा ये मध्य प्रशांत महासागर में बसे होने की वजह से भी दूसरे देशों से अलग है। ये देश आज छोटा होने के साथ साथ गरीब देश भी कहलाता है, जिसके मेन रोजगार खनन यानी माइनिंग ने देश का करीब 80% हिस्सा नष्ट कर दिया और पर्यावरण को भी खास नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट इज किरिबाती। लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराजमान है किरिबाती, जो एक छोटू सा द्वीपीय देश है और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। किरिबाती करीब 33 छोटे छोटे द्वीपों और एटोल पर फैला है, जो इसे दुनिया के सबसे दुरुस्त और भौगोलिक रूप से अलग थलग देशों में से एक बनाता है। किरिबाती दूर दराज देशों से तो कांटेक्ट कर ही नहीं पाता और ना ही ये अपने द्वीपों से संपर्क साधने में कामयाब है, और इसकी वजह है द्वीपों का एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस। किरिबाती के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा और इस ट्रैवल की कीमत होगी करीब 1500 अमेरिकी डॉलर। अगर आप फेरी से ट्रैवल करते हैं तो फिर ये सफर हफ्तों में बदल सकता है। किरिबाती में लोग अपने ही दूर बसे द्वीपों से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और 14% आबादी तो ऐसी है जिनके पास मोबाइल फोन है ही नहीं, इसलिए भी कनेक्शन में बने रहना बहुत मुश्किल है। किरिबाती की आबादी कई द्वीपों में फैली है, जो कुल मिलाकर 1,36,000 से कुछ ज्यादा ही है, लेकिन ये लोग 811 वर्ग किलोमीटर जितने देश में काफी मुश्किल से रहते हैं। समंदर में बसे होने की वजह से यहाँ मीठे पानी की कमी है, खेती के लिए मीठे पानी की किल्लत है, बाढ़, तूफान और कभी सूखा इनकी जिंदगियों को मुश्किल बना रहा है, और जल स्तर लगातार किरिबाती को अपने अंदर समाता जा रहा है। नेक्स्ट इज सामोआ। चौथे नंबर पर आता है सामोआ, जो 2,19,306 जितनी आबादी से गुलजार है और यहाँ अपनी संस्कृति, दूर दराज पहचान और पुराने रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। भले ही आज दुनिया 21वीं सदी में जी रही हो, लेकिन सामोआ के लोग आज भी 3,000 साल से ज्यादा पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को दिल से लगाए बैठे हैं। सामोआ भी बाकी द्वीपीय देश की तरह दक्षिण प्रशांत महासागर में फैला है, जिसका एरिया करीब 2,831 वर्ग किलोमीटर का है, यानी आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर महज 77 ही लोग
देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे सबसे शांत आइसोलेटेड कंट्रीज में शुमार किया जाता है। सामोआ दक्षिण महासागर में लोकेटेड होने की वजह से दुनिया के बाकी हिस्सों से कनेक्टेड नहीं हो पाता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होने के बावजूद भी इन दोनों की सामोआ से दूरी काफी ज्यादा है। ये एक बेहद छोटा देश है, इसीलिए ज्यादातर लोगों की जुबान पर इसका नाम नहीं आता, लेकिन ये देश सैलानियों के भरोसे ही बैठा है। टूरिज्म और एग्रीकल्चर ही देश की रीढ़ है और आज इन्हीं दोनों की कमी की वजह से ये देश मुश्किलों का सामना कर रहा है। अक्सर सुनामी चक्रवात सामोआ के विकास में रुकावट पैदा करते हैं। वहीं यहाँ की आबादी भी पुराने ख्यालों में गुम होने की वजह से मॉडर्न लाइफ से कनेक्टेड नहीं हो पाती। यही वजह है कि ये देश दुनिया के दूसरे कोनों की तरह सैलानियों से गुलजार नहीं है और न ही दुनिया के नक्शे में इसकी खास पहचान है। लेकिन सामोआ के लोग काफी मिलनसार माने जाते हैं, जो घर आए मेहमान के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट इज टोंगा। 5वें नंबर पर जिस द्वीप देश का नाम चमकता है वो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका नाम है टोंगा, जो लगभग 171 द्वीपों से मिलजुल कर बना है, जिनमें से ज्यादातर बेहद छोटे और लोगों की नजरों से ओझल है। टोंगा बाकी देशों से कई हजार किलोमीटर की दूरी रखता है, इसीलिए दूसरे देशों का ना तो इससे कोई संपर्क है और ना ही ट्रैवल करना यहाँ मुमकिन है। यहाँ के लोग अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। यहाँ करीब 1 लाख लोग रहते हैं, जिनकी रोजी रोटी का साधन है कृषि, पर्यटन और मछली पालन। टोंगा एक गरीब देश है जिसके पास डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है, इसीलिए ये देश अपनी जनता को भी सारी सुख सुविधा नहीं दे पाता। और तो और कुछ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फोन्स भी नहीं है। इस देश में आज भी मोनार्की सिस्टम है और ये कमजोर सरकार ही इसे दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से रोकती है। कोविड-19 के बाद तो टोंगा ने यहाँ सैलानियों के आने पर भी रोक लगा दी थी, जिसके बाद टोंगा से दूसरे देशों का कांटेक्ट बहुत ही कम हो गया। नेक्स्ट इज मार्शल आइलैंड्स। छठा द्वीप देश है मार्शल आइलैंड, जो प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। यह करीब 29 एटोल से मिलकर बना है, जिनमें 1200 द्वीप हैं और 870 रीफ सिस्टम। देश का टोटल एरिया 181 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें महज 42,000 जितनी आबादी रहती है और इस सिमटी हुई आबादी को भी आज रिसोर्सेज की कमी से जूझना पड़ रहा है। यहाँ ना तो पीने के लिए मीठा पानी इनफ क्वांटिटी में है और ना ही खेती बाड़ी के लिए उपजाऊ मिट्टी और पानी। इसीलिए यहाँ लोग मछली पकड़कर नारियल की खेती करके अपने घरों का चूल्हा चौका जलाते हैं। यहाँ रोजगार के संसाधनों की बेहतर सुविधाओं की बहुत कमी है, इसीलिए लोग अच्छी से अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते और ना ही दूसरे देशों से लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। प्रकृति भी इस द्वीप से थोड़ी खफा सी ही रहती है। समंदर स्तर पर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जलवायु परिवर्तन की समस्या भी बढ़ रही है। कभी सूखा लोगों का जीना मुहाल कर देता है तो कभी तूफान लोगों के घरों को उजाड़ कर चला जाता है। इसीलिए ये आइलैंड खतरे का घर बनकर रह गया है। दूर दराज स्थिति की वजह से यहाँ के लोग दूसरे देशों से भी कांटेक्ट नहीं कर पाते और तो और व्यापार करने के लिए भी समुद्री रास्ता ही अपनाना पड़ता है और अगर कभी समंदर अपने उफान पर हुआ तो सफर करना भी मुश्किल हो जाता है। इस द्वीप पर मेडिकल सुविधा खास न होने की वजह से लोग मारे जा रहे हैं और आबादी घटती जा रही है। यही वजह है कि इस खतरे के डर से कोई भी सैलानी यहाँ एंटर नहीं करना चाहता और आज ये देश अलग थलग सा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज माइक्रोनेशिया। अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के 7वें द्वीप देश पर, जिसका नाम है माइक्रोनेशिया, जो प्रशांत महासागर की गोद में बसा हुआ है और कई छोटे छोटे द्वीपों और एटोल से मिलकर एक द्वीप देश बना है, जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि बाकी द्वीपों देशों से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है और इसीलिए वहाँ तक पहुँचना, कांटेक्ट करना, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस द्वीप से दूसरे इलाकों में पहुंचने में न सिर्फ वक्त जाया होता है बल्कि खर्चे में भी जेब ढीली हो जाती है। इसीलिए ये देश वक्त और पैसों को बचाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से रिश्तेदारी नहीं रखता और अपने 1,13,683 लोगों की दुनिया में सिमटा रहता है, जबकि माइक्रोनेशिया का टोटल एरिया है 701.9 वर्ग किलोमीटर। माइक्रोनेशिया में कई जातीय और भाषाई समूह हैं जो बाहरी दुनिया से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। इनका अपना रहन सहन, रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो दुनिया से मेल नहीं खाती। आबादी कम और पुराने ख्यालात वाली सोच होने की वजह से देश आर्थिक विकास भी नहीं कर पा रहा और यहाँ स्किल लेबर की भी कमी है। इसके अलावा प्रकृति भी इस देश के साथ नहीं है, तभी तो यहाँ तूफान, सुनामी और सूखे जैसी स्थितियाँ लोगों की नींद उड़ाने का काम करती है। इससे न सिर्फ लोगों की निजी जिंदगियों पर गहरा असर पड़ता है बल्कि खेती बाड़ी भी तहस नहस हो जाती है। जलवायु परिवर्तन भी देश को नुकसान पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। एंड लास्ट इज पलाऊ। लिस्ट में आखिरी द्वीप देश है पलाऊ, जिसे दुनिया की मोस्ट आइसोलेटेड कंट्रीज की लिस्ट में जरूर ऐड किया जाता है, जिसकी एक नहीं कई वजह हैं और सबसे मेन है जियोग्राफिकल लोकेशन। ये देश भी प्रशांत महासागर में बसा है और एक द्वीप समूह के रूप में अपनी पहचान रखता है। पलाऊ को चारों तरफ से गहरा और विशाल समंदर घेरे हुए है, जो दूसरे देशों से पलाऊ को दोस्ती करने की इजाजत नहीं देता। इस समंदर की वजह से पलाऊ को बाहरी इलाकों में व्यापार करने में भी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। समूह द्वीप में रॉकी एरियाज और वाटरफॉल्स हैं जो
ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन को और मुश्किल बना देते हैं। पलाऊ में महज 17,663 लोग रहते हैं, जबकि इस देश का एरिया 466 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए इसे कम आबादी और छोटे देश के रूप में जाना जाता है, जहाँ की संस्कृति और भाषाएं दूसरे प्रशांत द्वीप समूह से काफी अलग हैं, जो अन्य देशों के साथ कांटेक्ट को लिमिटेड कर देती है। इसलिए पलाऊ बाकी देशों की तरह ना तो दुनिया भर से जुड़ा दिखता है और ना ही इसकी दूसरे देशों के साथ अच्छी यारी है। तो आपको इनमें से कौन सा द्वीप देश सबसे खास लगा? वैसे आप इनमें से किसकी सैर करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो तो ख़त्म हो गया। ये 8 देश जो दुनिया से अलग थलग पड़े हुए हैं, इनका मेन कारण है कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच में बसे हुए हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसके चलते समुद्र का जो पानी है वो ऊपर उठ रहा है, तो इनका कुछ हिस्सा पानी में डूबता जा रहा है। तो ऐसे तो धीरे धीरे पूरा देश ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसका तो एक ही उपाय है कि या तो समुद्र का जगह छोड़ के कहीं ऐसे जगह पे जाके बसें जहाँ ये समुद्र का पानी बढ़े ना और स्थिर रहे। और सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है कि वहाँ मेडिकल की भी परेशानी है, पानी का भी परेशानी है, बहुत चीज़ों की परेशानी है। वहाँ बहुत ही संघर्ष के साथ लोग जी रहे हैं। चलिए, अब क्या, तो इसके सदर विश्व समाज को भी सोचना चाहिए उनके बारे में। चलिए, इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। जय हिंद।